दयानिधि मारन का एक स्टेटमेंट आया है। दयानिधि मारन का स्टेटमेंट क्या आया है? वो कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो सिर्फ यहां पर टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, ये उन्होंने कहा है। मजदूर बताया और कहा कि हिंदी भाषी सिर्फ गंदगी साफ करते हैं, हिंदी भाषी लोग सड़क और शौचालय साफ करते हैं, ये बयान आ रहा है। अब ये नॉर्थ साउथ डिवाइड, दक्षिण, ये जो बात कही जा रही है कि उत्तर और दक्षिण के बीच एक खाई पाटो, उससे खाई बनाओ, उससे ही पूरे अलायंस को क्या एक फायदा हो सकता है। हम जानते हैं कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की पैठ नहीं है और ऐसे में दक्षिण के राज्यों में क्या एक होल्ड बनाकर वहां से जीत के आंकड़े निकालने की कोशिश है। भाटी जी, आपसे तो बहुत चर्चा करनी है अभी गाने पर भी, लेकिन पहले इस पर बोलूंगी क्योंकि उन्होंने यूपी बिहार का नाम लिया है। नवल जी और आप उन्हीं राज्यों से आते हैं जिनका नाम मारन जी ने लिया और उन्होंने कहा यहां से जो लोग आते हैं वो गंदगी साफ करने का काम करते हैं। सहमत हैं आप? नहीं, मैं जब आपने खुद ही कह दिया, मैं ये कहने वाला था कि हिंदी भाषी सारे प्रदेश ऐसे नहीं हैं। हाँ, हिंदी भाषी कुछ प्रदेश पिछड़े हुए रह गए हैं, उनमें गरीबी है और उनके लोगों को बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है। अभी बिहार में भर्ती हुई टीचर्स की 1 लाख टीचर्स की आप क्या सहमत हो रहे हैं दयानिधि मारन जी? नहीं, मैं उस शब्द से तो बाहर जाना पड़ता है, उस शब्द से तो सहमत नहीं हूँ कि टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। आपके बयान से आप बड़े नहीं, बयान ये सच्चाई है। अगर हम सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे, अगर हम बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसका इलाज नहीं कर सकते। मतलब हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इसमें बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी बहुत ज्यादा है। हाँ। यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, ये सच्चाई है। हाँ। ये कड़वी सच्चाई है। तो यहाँ के शासकों को पहचान हम अपने प्रदेश में जाकर ये बताएं कि यूपी बिहार के लोग हैं, ये टॉयलेट साफ करते हैं, शौचालय साफ करने वाले हैं, तमगा दे दे उन्हें। सुचरिता जी, मैंने कह दिया उस शब्द से तो मैं सहमत नहीं हूँ। पर आप डिफेंड तो कर रहे हैं भाटी। मजदूरी कर, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये सच्चाई है कि ये प्रदेश पिछड़े हुए हैं, इनमें गरीबी है, इनमें बेरोजगारी है, इनमें भुखमरी है। हाँ। क्या हम इसे स्वीकार ना करें? हम क्या, हमारी तो मौज आ रही है जी, हमारे तो घरों में दूध घी की नदियां बह रही हैं। ये प्रदेश और मैं उसके लिए एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। तुलना में इन्हें गरीब और कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत यहाँ संपन्नता नहीं, किस प्रदेश की तुलना में यूपी बिहार को आप ऐसा बता रहे हैं? देखिए, आप देखो, ईमानदारी से आप चिंतन अगर करें, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, काफ़ी नॉलेज होगी, बहुत घूमे हैं। आपको साउथ के प्रदेशों के कहीं मजदूर मिलेंगे आपको, कहीं बिहार में, यूपी में, बम्बई की बिल्डिंगों में, राजस्थान में कहीं मजदूरी करते हुए मिलेंगे? हाँ। हमारे इन 3-4 प्रदेशों के, राजस्थान के भी हैं, राजस्थान के लोग, महिलाएं, दिल्ली में मैंने ईंट गारा ढोते हुए देखी हैं। दिल्ली की बिल्डिंगों में ईंट गारा पकड़ाने का काम राजस्थान के बहुत से गरीब लोग वहाँ से भेड़ बकरी लेके, ऊँट लेके इधर आ जाते हैं। उन्हें जब वहाँ सूखा पड़ जाता है, घास खत्म हो जाती है, उन्हें लेके हमारे इधर तक आते हैं। 6-6 महीने बाहर घूमते रहते हैं, वो मजबूरी में ही तो आते हैं, खुशी से तो कोई नहीं जाएगा। आपको कहीं पंजाब में लोग मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन पंजाब का आदमी बाहर मजदूरी करने नहीं जाता। पंजाब में इतना काम है, उनके पास खेती इतनी संपन्न है, हरियाणा में काम है, हरियाणा का आदमी मजदूरी करने बाहर नहीं जाता। लेकिन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा बेरोजगारी है, ज़्यादा भुखमरी है, ज़्यादा गरीबी है और यहाँ के लोग मजबूरी में दूसरी जगहों पर जाके मजदूरी करते हैं।